शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। तीन भुवन में सार बीत रागी विज्ञानिता। शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोगी समारिके। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य गुरु अभिराग सागर जी महामुनि राज की। चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, कल हमने 6 डाला में 6वीं ढाल में 6वें नंबर छंद को जाना था। 6वीं ढाल में 6 डाला में 6वें नंबर छंद को जाना था, जिसमें मुनियों की 7 विशेष गुणों की व्याख्या बताई गई थी। 7 विशेष गुण जाने थे कि मुनिराज के 7 विशेष गुण कौन से होते हैं। विस्तार से जाना था कि वो कैसे परिसरों को सहन करते हैं और समता भाव को धारण करते हैं, और साथ ही 84 लाख उत्तर गुणों के बारे में कल आपने जाना था। आज हम जानते हैं मुनियों का तप, धर्म, विहार और स्वरूपाचरण चारित्र। इनकी व्याख्या अगले 7वें नंबर छंद में प्रारंभ करते हैं। तप तपे द्वादश धरे वृष 10 रत्न त्रय सेवे सदा। मुनि साथ में वा एक विचरे चाहे नहीं भव सुख कदा। यूं है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण अब। जिस होत प्रकट अपनी निधि आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। बोलिए। तप तपे द्वादश धरे वृष 10 रत्न त्रय सेवे सदा। मुनि साथ में बा एक विचरे चाहे नहीं भव सुख कदा। यूं है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण अब। जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं बेबीतरागी मुनि हमेशा क्या करते हैं, 12 तप मतलब 12 तपों को तपे, तपे मतलब तपते हैं। 10 वर्ष धर्म, 10 वर्ष धरे, वर्ष मतलब होता है धर्म, 10 मतलब 10 धर्मों को धरे मतलब धारण करते हैं। और रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को क्या करते हैं, सदा सेवे। सदा सेवे मतलब हमेशा सेवन करते हैं। मुनि साथ में अर्थात मुनियों के संग में, व मतलब अथवा एक विचरे मतलब अकेले विहार करते हैं। साथ में भी विहार करते हैं और अकेले भी विहार करते हैं। और कदा, कदा मतलब कभी भी, भव सुख संसार के सुखों को नहीं चाहे मतलब नहीं चाहते हैं। यूं यूं मतलब इस प्रकार सकल संयम चरित्र अर्थात सकल संयम चारित्र है मतलब है। अब मतलब अब स्वरूपाचरण अर्थात स्वरूपाचरण चारित्र को सुनिए, सुनिए मतलब सुनो। जिस
जिस मतलब जिस स्वरूपाचरण चारित्र के होत, होत मतलब प्रकट, होत मतलब प्रकट होने पर आपनी, आपनी मतलब अपने आत्मा की निधि प्रकट है। निधि मतलब ज्ञानाधिक संपत्ति जो है उसको निधि कहा गया है। तो ज्ञानाधिक संपत्ति प्रकट है मतलब प्रकट होती है, तथा पर की मतलब पर वस्तुओं से सब प्रवृत्ति, सब मतलब सब प्रकार की प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्ति मिटे, मिटे मतलब मिट जाती है, ऐसा बताया गया। अब सबके बारे में जानेंगे, पहले छंद का सारांश एक बार देख लें। वे वीतरागी मुनि हमेशा 12 तपों को तपते हैं, 10 धर्मों को धारण करते हैं, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र को हमेशा सेवन करते हैं, मुनियों के संग में अथवा अकेले विहार करते हैं और कभी भी संसार के सुखों को नहीं चाहते हैं। इस प्रकार सकल संयम चारित्र हुआ, सकल संयम चारित्र है। अब स्वरूपाचरण चारित्र को सुनो, जिस स्वरूपाचरण चारित्र के प्रकट होने पर अपने आत्मा की ज्ञानाधिक संपत्ति प्रकट होती है तथा पर वस्तुओं से सब प्रकार की प्रवृत्ति मिट जाती है, ऐसा स्वरूपाचरण चारित्र के वर्णन पर सुनेंगे। सबसे पहले तप, कितने? 12। तप किसे कहते हैं पहले ये जाने। इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं, ठीक है। इच्छाओं का निरोध करना, इच्छा निरोधस्तपा। सम्यक ज्ञानी साधु के द्वारा कर्मों के क्षय के लिए जो तपा जाता है उसे तप कहते हैं। तप के भेद, 2 भेद होते हैं, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग के 6 भेद, अंतरंग के 6 भेद। बाह्य तप क्या कहलाता है? जो बाह्य द्रव्यों के अवलंबन से होता है, काय का नियमन करता है और दूसरों के देखने में आता है तथा अन्य मतावलंबी भी जिसे करते हैं वह बाह्य तप कहलाता है। बाह्य तप क्या क्या बताया? जो बाह्य द्रव्यों के अवलंबन से होता है, काय का नियमन करता है और दूसरे के देखने में आता है और अन्य मतावलंबी भी जिसे करते हैं वह बाह्य तप कहलाता है। वो तो बाहर के लोग भी करते हैं, अन्य मतावलंबी। और अभ्यंतर तप जिसमें अंतरंग परिणामों की प्रधानता है और मन को नियमन करने वाला है और दूसरों को देखने में नहीं आता है तथा अन्य मतावलंबियों के अगम में है, वह अंतरंग तप कहलाता है। मतलब जो बहिरंग में पड़े उससे अपोजिट, विपरीत। अब वो कौन कौन से हैं बाह्य तप? तो 6 तप बाह्य तप होते हैं। अनशन, अमोदार्य, वृत्ति परिसंज्ञान, रस परित्याग, विविध संयासन और काय क्लेश, ये 6 तप होते हैं। इन 6 के बारे में जाने। सबसे पहले अनशन तप क्यों करना चाहिए? ख्याति, पूजा, मंत्र, सिद्धि वगैरह लौकिक फल की अपेक्षा ना करके संयम की सिद्धि, राग का उच्छेद, कर्मों का विनाश और ध्यान और स्वाध्याय की सिद्धि के लिए अनशन तप करना चाहिए। इसलिए किया जाता है अनशन तप, जिससे आपके स्वाध्याय की सिद्धि हो, जिससे कर्मों का विनाश हो और राग का उच्छेद हो, संयम की सिद्धि हो। इसके लिए किया जाता है अनशन तप। अनशन तप किसे कहते हैं? तो 4 प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन तप कहलाता है, ऐसा मूलाचार में दिया है। अमोदर्य तप किसे कहते हैं? अतृप्ति भोजन। अतृप्ति भोजन मतलब भूख से कम खाना, कम भोजन करना, ये अमोदर्य तप कहलाता है। अमोदर्य तप का क्या प्रयोजन है? तो संयम को जागृत रखने के लिए, विकारों को शांति के लिए, संतोष और स्वाध्याय आदि के सुख पूर्वक सिद्धि के लिए अल्प आहार करना अमोदर्य तप कहलाता है। जब व्यक्ति अल्प भोजन करता है तो उसको आलस प्रमाद नहीं आता, और यदि वो आकंठ यहाँ तक, आकंठ तक अगर भोजन कर ले तो उसको आलस आता है, प्रमाद आता है और उसको क्रिया करने में मन भी नहीं लगता। इसलिए अमोदर्य तप करना चाहिए, भूख से थोड़ा तो कम खाना ही चाहिए।
मुनिराज इसलिए कभी कोई कटोरी खाली नहीं करते। हमने ले लिया, बोले आप भी ले लेना इसमें से अब, इसलिए कटोरी खाली नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं अब एक ही तो बचा, एक और ले लो, बस एक और ले लो, आप एक और ले लो। जानते हैं नहीं है, समझते हैं नहीं है, और लग जाते हैं कि आप तो ले लो। भूख से कम खाना ये अमोदर्य है। इसकी बात का तब है रस परित्याग। एक एक तब पहले वाले तब से वृद्धि को प्राप्त है। अनशन से बड़ा ऊनोदर, ऊनोदर से बड़ा रस परित्याग। दूध, दही, घी, तेल, मीठा, नमक, ठीक है, इन रसों का परित्याग करना रस परित्याग है। इस तप में प्रासुक वस्तुओं को भी तपस्रण की बुद्धि से त्याग किया जाता है, अर्थात त्याग कर देना चाहिए। कहीं कहीं मीठे की जगह गुड़ भी आता है, चीनी की जगह। 6 रसों में दूध, दही, घी, तेल, नमक और गुड़। अब अपन लगा लें तो वो या तो चीनी हो या खांड हो या भूरा हो और या गुड़ हो या मिश्री हो। बनते सब किससे हैं? गन्ने के जूस से। किससे बनते हैं? गन्ने से बनते हैं। गन्ने के रस से ही बनाए जाते हैं। बस अलग अलग प्रकृति में बनाते हैं तो चीज़ अलग अलग बन जाती है। जैसे आटा तो आपने एक ही सुना, उसी आटे से रोटी भी बन जाती है, पूड़ी भी बन जाती है, पराठा भी बन जाता है और मिस्सी रोटी बन जाती है। आटा तो वही है, लेकिन आपका ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है? ऐसे ही हमारा उद्देश्य ध्येय भी एक हो तो अच्छा है। तो रस परित्याग करने के लिए क्रमशः इन रसों का त्याग होता है। बताइए ज्ञानी जी, दूध का त्याग कब करते हैं? अरे ज्ञानी से पूछ रहे, ये वाला ज्ञानी। हाँ, कौन से दिन? शुक्रवार को क्या करते हैं? शनिवार को, रविवार को नमक, सोमवार को हरी और मंगलवार को मीठा, बुधवार को घी का त्याग करते हैं। कल से तुम्हें भी करवाएंगे। इस तप में प्रासुक वस्तुओं का भी तपस्रण की बुद्धि से त्याग किया जाता है। वो कहलाता है रस परित्याग। इसके बाद का वृत्ति परिसंख्यान तप। ग्रहों का प्रमाण, दाता का, ग्रह मतलब घर, नवग्रह नहीं, ग्रह मतलब घर का प्रमाण करना, दाता का प्रमाण करना, बर्तनों का नियम लेना, ऐसे अनेक प्रकार का जो भी नियम ग्रहण करना है वह वृत्ति परिसंख्यान कहलाता है। मान लो ले लिया नियम कि आज हम 10 कटोरी का प्रयोग करेंगे, बस थाली में केवल 10 कटोरी होना चाहिए, 10 कटोरी से 11वीं कटोरी नहीं लेंगे। बर्तन का नियम ले लिया, अब बर्तन में 10 दिख गए सामने, उसके बाद कुछ नहीं लेंगे। उसके बाद त्याग कर दिया, आगे का जो था वो सब त्याग कर दिया। ऐसे भी नियम लिए जा सकते हैं। वो सब उनके नियम के अनुसार होगा ना, वो जो लेंगे नियम वैसा चलेगा ना। गिलास क्या लेना, कटोरी क्या लेना, चम्मच क्या लेना, वो तो उनके ऊपर है। हाँ, जैसे हमने एक बार लिया था, बस्ती में लिया था कि पहली बार में जो थाली दिखाई जाएगी उतना ही आहार करेंगे हम, बस उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ये नियम ले लिया, अब चले गए। अब नियम चले गए तो जैसे आज ज्ञानी अम्मा ने थाली नहीं दिखाई, तो अब क्या हुआ, उस दिन हमने नियम ले लिया कि जितना दिखाया जाएगा उतना ले लेंगे। गए, थाली दिखाई गई, तो थाली दिखाई गई तो मालूम क्या क्या था उसमें? 1 गिलास रोटी का, 1 गिलास पराठे का, 1 गिलास पूड़ी का, 1 चम्मच लौकी की सब्जी, 1 चम्मच तोरे की सब्जी, 1 चम्मच टमाटर की सब्जी, 1 चम्मच दाल, ठीक है, और इतनी सी वो चटनी वगैरह। वो दिखाने के लिए लगाई थी थाली, सो दिखाने के लिए दिखा दी। अब मैंने पूछा, एक बार तो उन्हें समझ में आना चाहिए, तो एक बार हमने बोला ठीक इतनी ही है, यही है, हाँ 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 यही है, ठीक है। अब वो थाली ले जाने लगे, सबने रख दो यहीं पर, बगल में रखवा दी। अब जब थाली रखवा दी तो बोले क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? रोज तो थाली दिखा के लगाने चले जाते थे, अब वो क्या करें,
वो मुद्रा छुड़वाओ, मुद्रा छुड़वाइए। एक जग पानी लाए थे, बस एक जग पानी था, सुबह रखवा दिया था। अब उसमें थोड़े से पानी से हाथ धो के खड़े हो गए, शुरू किया। और शुरू किया तो पहला गिलास दिया, बोले ला रहे ला रहे, वो ला रहे ला रहे ला रहे। सब वो कह रहे एक बार इशारा कर दिया, रुक जाओ। वो एक गिलास लिया, 2 गिलास लिया, 3 गिलास लिए, बस पानी पिया। वो बैठ, क्या हो गया मुनियाज, क्या हो गया मुनियाज। अब सब घबरा गए, क्या हो गया क्या हो गया। हमने कि कुल्ला कराओ, अब कुल्ला कराओ। कुल्ला करके और फिर बताया हमने, आज हमारा नियम था कि जो थाली में दिखाया जाएगा वो ही लेंगे। तो किस्मत है, आज भाग में यही था, तो आज यही मिल गया। अब ये तो हो गया। अगले दिन जब आहार के लिए फिर उठे, अगले दिन गए, सो थाली दिखाई गई, उसमें लबालब कटोरियाँ भर भर के सब्जियाँ पूरी हैं, और कम से कम 6-7 रोटी एक साथ थाली में। इतना बड़ी थाली भर के आई दिखाने के लिए। बोले मुनिराज, हाँ भैया एक दिन का नियम था, रोज रोज का थोड़ी है। वो तो हमारी परीक्षा की घड़ी थी। हाँ, वो तो परीक्षा की घड़ी थी, हो गया, जो परीक्षा थी तो हो गया। ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार भी वृत्ति प्रसंज्ञा नाम का नियम ले लेते हैं। ये भी मूलाचार का वर्णन बताया आपको। राग द्वेष के त्याग और अपने भाग्य की परीक्षा, इच्छाओं का निरोध और भूख प्यास सहने रूपी तप की वृद्धि के लिए ये तप किया जाता है कि हमारे भाग्य की परीक्षा हमें स्वयं लेना है। इसलिए प्रतिज्ञा पूर्वक निकले, विधि लेकर, मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, तो पास धारण करो। ये तो अपने भाग्य की परीक्षा है। अगर हमारे भाग्य में होगा तो कहीं से भी विधि मिलेगी, मिल जाएगी। अब होता है, आज ही देखो, आज क्या पड़गाहने के लिए सब खड़े हुए थे, अब वो ले ही नहीं पा रहे। और तो और विधि अलग और कर दी। कलश लेके पहले खड़े हुए थे, वो कलश ही अलग करा दिए, श्रीफल पकड़ा दिए। क्यों? कल की विधि थी ना श्रीफल की, आज श्रीफल पकड़ा दिए सबको। श्रीफल ले लो, श्रीफल ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, और श्रीफल चक्कर में पड़े रहे, कलश तो पीछे हटा दिया। फिर धीरे धीरे जब भाग होता है तो विधि जरूर मिलती है। यही तो परीक्षा है। आप तो रहने दो, गड़बड़ तो आप ही कराती हो। हाँ, ये वृत्ति प्रसंज्ञा नाम का तब कहलाता है। प्रमाण कर लेना, ठीक है। उसके बाद विविक्त सय्यासन। विविक्त सय्यासन तब क्या कहलाता है? अप्रमादी मुनि सोने, बैठने और ठहरने के लिए एकांत शांत स्थान को उपयोग करते हैं, जहां पर त्रयंचनी, स्त्री, विकार सहित देवियां और ग्रस्तों से सहित मकानों को छोड़ देते हैं, वह विविक्त सय्यासन तब कहलाता है। ऐसे स्थान पर जहां पर एकांत वास हो, वहां पर मुनिराज शयन आदि करते हैं, वो विविक्त सय्यासन नाम का तब कहलाता है। और अगला है काय क्लेश तप। इससे क्या लाभ है? देखिए, खड़े होना, सोना, बैठना, काय स्थिर करना और भी अनेक विधि नियम ग्रहण करना, इनके द्वारा आगम अनुकूल कष्ट सहना, यह काय क्लेश नाम का तप है। इस तपश्चरण से शरीर में कष्ट सहिष्णुता आ जाने से, घोर उपसर्ग या परिसयों के आ जाने से साधु अपने ध्यान से चलायमान नहीं होते हैं। इसलिए यह तब भी समय समय पर करना आवश्यक है, जिसको काय क्लेश तप कहा जाता है। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधो तस्माद यथा बलम दुखै रात्मानम भाव एद मुनि। समाधि शतक में कहा है, सुखी जीवन में किया गया तत्व ज्ञान का अभ्यास दुख के आ जाने पर क्षीण हो जाता है। अच्छे समय में, अच्छे जीवन में आपने तत्व ज्ञान का अभ्यास किया था, जब दुख का समय आता है, दुख के आने पर वो क्षीण हो जाता है। इसलिए मुनि अपनी शक्ति के अनुसार दुखों के द्वारा अपनी आत्मा की भावना करे, अर्थात काय क्लेश आदि दुखों को भुलाकर अपनी आत्मा का चिंतन करते हुए दृढ़ अभ्यास करे। हर चीज का अभ्यास होना चाहिए, और सब जीवन में, चाहे वो साधु जीवन हो
और चाहे आपका गृहस्थ जीवन हो, श्रावक का जीवन हो, हर चीज़ का आपको अभ्यास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सुखी सुख के दिन देखे हैं तो दुख आ जाएगा तो आपको बहुत वेदना होगी, बहुत पीड़ा होगी। इसलिए सुख के दिनों में भी दुख का आभास करके जीना चाहिए कि ऐसा भी आ सकता है, ऐसे भी दिन आ सकते हैं। आप जिस समय बढ़िया पकवान खाने को मिल रहे हैं, अच्छे व्यंजन बना बना के आपको मिल रहे हैं, आपके बनाने वाले 4-5 नौकर लगे हुए हैं, सब कुछ बना के आपको खिला रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, तो हफ्ते में एक दिन कम से कम अपने हाथ से खाना बना लिया करो। क्या पता कब ऐसा दिन आ जाए जब आपको बनाना पड़ जाए, बना लिया करो। रोज बर्तन मांजने वाली बर्तन मांजने आती है, हफ्ते में एक बार खुद मांज लिया करो। क्या पता कब ऐसी स्थिति आ जाए जब आपको मांजना पड़ जाए। कपड़े धोने वाली आपको कपड़े धो देती है, लेकिन एक बार अपने हाथ से अपने कपड़े खुद धो लिया करें, जिससे आपको महसूस होना चाहिए कि हाँ ऐसे भी दिन आ सकते हैं। कभी जब आपको बढ़िया पकवान खाने मिलते हैं ना, तो कोई 15 दिन में, 1 महीने में एक बार नमक से रोटी खा के देख लिया करो कि नमक से रोटी भी खाई जा सकती है, कैसे खाते हैं वो भी देख लिया करो। उसका भी अभ्यास होना चाहिए, हर चीज़ का अभ्यास होना चाहिए। ऐसे ही साधु को भी हर चीज़ का अभ्यास होना चाहिए। कभी आपको बहुत अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी रुकने के लिए, कभी ऐसा होगा कि जहाँ पर केवल 4 दीवारें मिलेंगी, कभी ऐसा भी होगा जहाँ 4 दीवारी भी नहीं होगी, आपको खेत में भी रुकना पड़ सकता है, जंगल में भी रुकना पड़ सकता है। तो हर स्थिति परिस्थिति का सामना करने के लिए आप तैयार रहें, इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। वो काय क्लेश तप है। कभी आपको तखत भी मिल सकता है, कभी आपको पाटा भी मिल सकता है, कभी आपको चटाई अकेली भी मिल सकती है, कभी आपको जमीन अकेली मिल सकती है। उसमें भी आपको साम्य भाव रखना चाहिए और सब तरफ से। कभी आपको लाइट की सुविधा मिल सकती है, कभी लाइट नहीं आएगी तो अंधेरे में भी रहना पड़ेगा। तो हर स्थिति में ऐसे गृहस्थ जीवन होता है। गृहस्थ जीवन में आप लोग थोड़ी सी परेशानी आती है और आकुल व्याकुल परिणाम करने लगते हैं। बिल्कुल आकुल व्याकुल परिणाम नहीं करना चाहिए। अपने कर्मों पर चिंतन करना चाहिए कि हमारे कर्म ही तो हैं, ये हमारे किए गए कर्म हैं जो हम आज भोग रहे हैं। हमने कभी ना कभी तो वो कर्म किए थे जिनका फल आज हमें भोगने को मिल रहा है। हम किस पर क्या दोष दे रहे हैं? बिना कारण के कार्य नहीं होता, इस बात को समझ लीजिए। बिना कारण के कार्य नहीं होता। आज जो कार्य रूप में फलीभूत हो रहा है, आपको यदि दुख परेशानी कष्ट हो रहे हैं तो वो निश्चित ही भूत का कोई कारण है। वो कारण है, वो उदय में आया है, कार्य बनकर आपको फल दे रहा है। और जो आज कार्य रूप में आपके सामने फलित हो रहा है वो भविष्य का कारण तैयार हो रहा है। वो भविष्य के लिए आप अपना कारण तैयार कर रहे हैं। इसलिए ऐसे भाव, ऐसा चिंतन, ऐसे मन में विकार मत लाइए। दूसरों के प्रति अशुभ मत सोचिए। अगर कोई आपके बारे में अशुभ सोच रहा है तो उसका ही बुरा होगा। वो अशुभ सोच रहा है तो उसका ही बुरा होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन होगा जरूर। अगर उसकी बुरा सोचने पर आप भी उसके बारे में बुरा सोचने लगे तो निश्चित आपका भी बुरा होगा। वो आपका बुरा सोच रहा है, ये तो आपकी भूत का कारण है। भूत में आपने कारण किया था, वो कार्य रूप में फलीभूत होने के लिए वो आपके बारे में बुरा सोच रहा है। लेकिन आप उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, आप अपने भविष्य के लिए कारण तैयार कर रहे हैं। ये भविष्य के लिए आप कारण तैयार करेंगे तो वो कार्य रूप में आगे आपको फलीभूत होगा। तो कभी भी कैसी परिस्थिति आ जाए, सब चीज़ों का सामना करना आपको आना चाहिए, सबका अभ्यास आपको होना चाहिए, तब जाके आप बिल्कुल पक्के बन पाएंगे। इसलिए साधु जीवन में भी काय क्लेश नाम का तप बताया गया कि काय क्लेश तप करें और हर स्थिति परिस्थिति में आपको समता भाव से अपने जीवन को यापन करना आना चाहिए। बाह्य तप किस प्रकार करना चाहिए? तो बाह्य तप का अनुष्ठान वही है जिससे मन अशुभ को प्राप्त नहीं हो, अर्थात जिसके करने से मन में संक्लेश उत्पन्न ना हो। तप से श्रद्धा अर्थात शुभ अनुराग उत्पन्न होना चाहिए, जिससे योग अर्थात मूल गुणों की हानि ना हो। ऐसे तप से मूल गुणों की हानि ना हो जाए, ये मूलाचार में दिया है। ये तो हो गए बहिरंग तप। अब देखते हैं अंतरंग तप। तो 6 अंतरंग तप भी होते हैं। अभ्यंतर तप, प्रायश्चित, विनय, भैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप कहलाते हैं। इसमें सबसे पहले है प्रायश्चित। व्यक्ति गलती तो कर देता है लेकिन प्रायश्चित नहीं ले पाता है।
उसकी सामर्थ्य नहीं होती, शक्ति नहीं होती, उसकी हिम्मत नहीं होती कि मैं प्रायश्चित ले लूं। अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं होती कि मैं स्वीकार कर लूँ कि मेरी गलती है। अपनी गलती कोई स्वीकार नहीं करता, कोई नहीं मानता कि मुझसे गलती हुई है। वो कहता है मैंने जो किया वो सही किया। अपने आप को सही मानना ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हर समय आप सही नहीं हो सकते, हर समय आप गलत नहीं हो सकते। हो सकता है आपसे गलती हुई हो, भूल हुई हो। गलती मानना, स्वीकार करना, ये अंतरंग तप में पहला तप है, प्रायश्चित तप। अपराध को प्राप्त हुआ जीव जिसके द्वारा पूर्वकृत पाप से विशुद्ध हो जाता है वह प्रायश्चित कहलाता है। जो पूर्व में आपने कर्म किए थे उसको आप आलोचना, निंदा ग्रह करके उसका प्रायश्चित लेना प्रायश्चित तप है। अथवा पूर्व में किए हुए अपराधों का शोधन करना ये प्रायश्चित कहलाता है। पुराने कर्मों का छपन अर्थात क्षय करना, छेपन, छेपन मतलब दूर करना, निर्जरण, निर्जरण मतलब निर्जरा करना, शोधन, धावन, शोधन धावन मतलब धोना, पूछन, पूछन मतलब पहुंचना, उत्पेक्षण, उत्क्षेपण मतलब फेंकना, और छेदन, छेदन मतलब टुकड़े करना। ये सब प्रायश्चित के नाम हैं, ये सब प्रायश्चित के ही नाम हैं। अब ये देखिए प्रायश्चित के कितने भेद होते हैं, आप कितनी प्रकार से प्रायश्चित ले सकते हैं, प्रायश्चित के भेद कितने होते हैं। तो प्रायश्चित के 10 भेद आचार्यों ने बताए हैं, जिसमें सबसे पहला है आलोचना। आचार्य अथवा भगवान के समक्ष अपने में उत्पन्न हुए दोषों का चारित्राचार पूर्वक निवेदन करना, ये आलोचना कहलाता है। प्रतिक्रमण, रात्रि भोजन त्याग व्रत सहित 5 महाव्रतों का उच्चारण करना, सम्यक प्रकार से उनको भाना अथवा दिवस और पाक्षिक संबंधी प्रतिक्रमण करना, ये प्रतिक्रमण कहलाता है। या अपने द्वारा किए गए अशुभ उपयोग की प्रवृत्ति से हटना, ये प्रतिक्रमण कहलाता है। तदुभय, तदुभय मतलब आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों चीजें मिला के, अभी तो अलग अलग देखा है। तदुभय मतलब आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों का करना, ये तदुभय कहलाता है। चौथा है विवेक। विवेक के 2 भेद हैं, गण विवेक और स्थान विवेक। अथवा जिससे या जिसके अशुभ योग हुआ हो उसे छोड़ना विवेक कहलाता है। जो चीज से अशुभ हुआ ना उस चीज को छोड़ दो, वो विवेक। व्युत्सर्ग क्या कहलाता है? कायोत्सर्ग को व्युत्सर्ग कहते हैं। या शरीर से ममत्व का त्याग करना, ये कायोत्सर्ग कहलाता है। तप, अनशन आदि तपों का अनुष्ठान करना, ये तप नाम का प्रायश्चित कहलाता है। छेद, पक्ष, मांस आदि से दीक्षा की हानि कर देना, ये छेद कहलाता है। 15 दिन दीक्षा छोड़ दी, छोटी कर दी, 1 महीना छोटी कर दी। आपके पहले जो बाद में दीक्षित हुआ उसको पहले कर दिया, आपको पीछे कर दिया, तो ये दीक्षा छेद नाम का प्रायश्चित कहलाता है, जो समय अवधि को लेकर किया जाता है आचार्यों के द्वारा। मूल, आज से पुनः व्रतों का आरोपण करना, फिर से दीक्षा देना, ये मूल कहलाता है। छेद में तो कुछ समय के लिए किया था, यहां तो पूरी दीक्षा को अलग कर दिया, वो चारित्र है। ये प्रायश्चित के भेद हैं। परिहार प्रायश्चित यह 2 प्रकार का होता है, एक तो गण प्रतिबद्ध और अगण प्रतिबद्ध। जहां मुनिगण मूत्र आदि विसर्जन करते हैं, इस प्रायश्चित वाला पिचिका को आगे करके वहां पर रखता है, वह यतियों की वंदना करता है, किंतु अन्य मुनि उसको वंदना नहीं करते हैं। इस प्रकार से जो क्रिया गण में होती है वह गण प्रतिबद्ध परिहार प्रायश्चित कहलाता है। अपनी ही संग में अपने ही साधु आपको वंदना नहीं कर रहे हैं। आचार्यों का आदेश है, गण नाम का जब प्रायश्चित दिया जाएगा, परिहार प्रायश्चित दिया जाएगा, तो ऐसा ही होगा। जब छोटे छोटे मुनिराज आपके आगे बैठे हों
और आपको बोला जाए कि आपको पीछे बैठना है 4 दिन तक, 6 दिन तक, कैसा महसूस होता होगा? वही तो प्रायश्चित है। हाँ, जिस देश में धर्म नहीं जाना जाता है वहां जाकर मौन से तपस्या का अनुष्ठान करते हैं, उनके अगण प्रतिबद्ध परिहार प्रायश्चित कहलाता है। एक तो अपने संग में रहकर और एक बाहर जाकर। आज तो छोटी छोटी सी बात पे ऐसे व्यक्ति बुरा मान जाते हैं कि बस बोलना बंद कर देंगे, देखना बंद कर देंगे, पूछना बंद कर देंगे, आना बंद कर देंगे छोटी छोटी सी बात पर। श्रद्धान 10वें नंबर का भेद है। श्रद्धान तत्व रुचि में जो परिणाम होता है अथवा क्रोध आदि का त्याग रूप जो परिणाम होता है, श्रद्धान प्रायश्चित है। या मिथ्यात्व भाव को प्राप्त हुए मन को सम्यक्त में लौटाना, ये श्रद्धान है। वर्तमान में परिहार प्रायश्चित देने की आज्ञा नहीं है, ऐसा मूलाचार में लिखा है। वर्तमान में नहीं देते हैं परिहार प्रायश्चित, क्योंकि हो सकता है कोई साधु को ठेस पहुंच जाए और वो कुछ का कुछ कर ले, इसलिए निषेध। विनय तप किसे कहते हैं? दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ठीक है। इनमें अतिचार रूप जो अशुभ क्रियाएं हैं उनका त्याग करना विनय है। यह विनय पंचम गति को प्राप्त कराने वाला नायक है, मोक्ष को दिलाने वाला है। विनय मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। बिड़ियो पंचम गई राय गो भड़ियो, जो स्वर्ग मोक्ष आदि में विशेष रूप से ले जाती है वह विनय कहलाती है। सोचो 6 तपों के बाद प्रायश्चित आदि जो तप चल रहे हैं ना, एक के बाद बड़ी तप है, तो विनय कितना बड़ा तप बताया गया है। विनय इतना बड़ा तप है, साधु की विनय नहीं कर पाते हैं। जो ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी समझते हैं ना, ज़्यादा सांस पढ़ लेते हैं, ज़्यादा विद्वान बन जाते हैं अपने आप को, वो साधु की भी निरादर कर देते हैं, आदर नहीं करते। मतलब भैयावृत्ति में भी आ भी जाएंगे ना तो बैठ जाएंगे वहाँ, ऐसे बैठे रहेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे। निरादर, ये निरादर कर रहे हैं आप, साधु के पास आके भी उनका आदर नहीं कर पा रहे हैं, देख रहे हैं भैयावृत्ति हो रही है फिर भी नहीं करते, तो वो निरादर है। अगर आप आ नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आए नहीं है। किसी किसी को होता है, अरे बच्चे से तो हैं, ये मुनि बन गए और हम बड़े हैं, हम कैसे इनके पैर छू लें। विनय नाम का तप बहुत बड़ा तप है, विनय हर कोई नहीं कर पाता है। जब आपको अपने छोटे से पैर, छोटे के बच्चे जैसे उम्र के बच्चे के नाती की उम्र के आपको पैर छूने पड़े तो अंदर से तो कुछ ना कुछ होता है। तो विनय भी एक तप कहा जाता है। दर्शन विनय, ठीक है ना, सबकी विनय देखें। दर्शन विनय किसे कहते हैं? उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना गुणों को धारण करना तथा पंच परमेष्टि में अनुराग करना, उन्हीं की पूजा करना, उन्हीं के गुणों का वर्णन करना, उनके प्रति लगाए गए अवर्णवाद अर्थात असत्य आरोप का विनाश करना और उनकी असाधना अर्थात अवहेलना का परिहार करना, ये भक्ति आदि गुण धारण करना तथा शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अंधदृष्टि, प्रशंसा, मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा, अंधदृष्टि, संस्तव, इनका त्याग करना, ये दर्शन विनय कहलाती है। अथवा एक लाइन में बोले तो सम्यक दर्शन के दोषों को दूर करना तथा गुणों को धारण करना, ये दर्शन विनय है। ये शॉर्ट में जाने। अथवा एक और परिभाषा लगा सकते हैं कि जिनेन्द्र देव ने आगम में निश्चय रूप से जिन द्रव्य और पर्यायों का उपदेश दिया है उनका जो मनुष्य वैसा ही श्रद्धान करता है वह दर्शन विनय कहलाती है। इसी के साथ आगे है ज्ञान विनय। ज्ञान विनय किसे कहते हैं? तो काल शुद्धि, विनय शुद्धि, उपधान, बहुमान, अहिन्नव, व्यंजन, अर्थ, तदुभय रूप से विनय करना, 8 प्रकार को की ज्ञान विनय कहलाती है। 8 प्रकार की ज्ञान विनय।
तो सबसे पहले काल विनय। काल विनय का मतलब द्वादशांग और चतुर्दश पर्वों की, चतुर्दशी जो पर्व हैं उन पर्वों को काल शुद्धि से पढ़ना। व्याख्यान चतुर्दश पूर्व मतलब 14 पूर्व, द्वादशांग मतलब 12 अंग 14 पूर्व, इनको क्या करना, काल शुद्धि से पढ़ना, व्याख्यान करना या याद करना, फेरना, उच्चारण करना, फिर रहे हैं तो ये काल विनय कहलाती है। विनय शुद्धि उन्हीं ग्रंथों का हाथ पैर धोकर और पर्यंक आसन से बैठकर अध्ययन करना, ये विनय शुद्धि कहलाती है। पर्यंक आसन मतलब साधारण आसन, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल एक पैर ऊपर एक पैर आसन, बस ये हो गया पर्यंक आसन, जिससे आपको कठिनाई ना हो बैठने में, इसलिए अध्ययन करना विनय शुद्धि है। उपधान विनय क्या कहलाती है, ग्रंथ संपूर्ण होने तक के लिए कोई एक प्रतिज्ञा लेकर पढ़ना, ये उपधान विनय कहलाती है। बहुमान जो ग्रंथ पढ़ते हैं या जिसके मुख से सुनते हैं उस ग्रंथ तथा गुरु इन दोनों की पूजा करना, उनके गुणों का स्तवन करना, ये बहुमान कहलाता है। अहिन्ना वो किसे कहते हैं, तो जिस ग्रंथ को पढ़ते हैं तथा जिससे पढ़ते हैं उनका नाम कीर्तन करना, अर्थात उस ग्रंथ या गुरु के नाम को नहीं छुपाना, यह अहिन्नव कहलाता है। व्यंजन शुद्धि शब्दों को शुद्ध पढ़ना, ये व्यंजन शुद्धि कहलाती है। अर्थ शुद्धि अर्थ को शुद्ध जानना, अर्थ शुद्धि है। उभय शुद्धि इन दोनों को शुद्ध करना, किसको, व्यंजन को भी और अर्थ को भी शुद्ध करना व्यंजनार्थ कहलाता है। अव्यय उभय शुद्धि है, इसको कहा गया, ऐसा भी मूलाचार में दिया गया है। ये विनय का वर्णन देखा। ज्ञान की क्या विशेषता है, ज्ञान ज्ञान शिक्षित करता है, अर्थात विद्या को प्राप्त कराता है। ज्ञान गुणी बनाता है, अर्थात अवगुणों को गुण रूप बनता है। ज्ञान पर को उपदेश देता है, ज्ञान से न्याय सत प्रवृत्ति करता है। इस प्रकार से जो करता है वह ज्ञान विनयी होता है। मूलाचार में क्या कहा, राणम सिक्खदीणाणम गुणेदीणाणम परस उवदी सदी राणेण कुणदीणायम राणविणीदो हवदी एशो। इसी को व्याख्यात की है कि ज्ञान शिक्षित करता है, अर्थात विद्या को प्राप्त करता है। ज्ञान गुणी बनाता है, अर्थात अवगुणों को गुण रूप बनाता है। ज्ञान पर को उपदेश देता है, ज्ञान से न्याय करता है। इस प्रकार जो करता है वह ज्ञान विनयी होता है। चारित्र विनय किसे कहते हैं, इंद्रिय और कसायों का निग्रह करना, गुप्तियों और समितियों की रक्षा का उपाय, ये चारित्र विनय कहलाती है। इंद्रियों कसायों का निग्रह करना और गुप्तियों तथा समितियों की रक्षा का उपाय करना, ये चारित्र विनय कहलाती है। तप विनय किसे कहते हैं, आतापन आदि उत्तर गुणों में उद्यम उत्साह रखना, तप के श्रम को निराकुलता से सहना, उनको अच्छी तरह से अभ्यास करना, उन उत्तर गुणों को करने के प्रति श्रद्धा शुभ भाव रखना, कर्म क्षय का निमित्त कहलाता है। और कर्म क्षय का निमित्त मानकर श्रद्धा पूर्वक षट आवश्यकों को यथा समय यथा विधि करना, ये तप विनय कहलाती है। अथवा तपोधिक साधु में और तप में भक्ति करना तथा दूसरे मुनियों की अवहेलना नहीं करना, आगम में कथित चारित्र वाले साधु का यह तपो विनय कहा जाता है। भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति को देखिए, स्तुति के परिणाम अथवा सेवा को भक्ति कहते हैं। भक्ति स्तुति परिणामा सेवा वाह, ऐसा मूलाचार में कहा गया है। अब देखिए औपचारिक विनय, ये भी बहुत जरूरी है। औपचारिक विनय आना चाहिए। किसे कहते हैं औपचारिक विनय, भाई औपचारिक विनय कायिक वाचनिक और मानसिक इन तीन के भेद से
होती है 3 प्रकार की, तथा वह 3 प्रकार की विनय प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 रूप से होती है, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी। कैसे होती है? काय से होने वाली कायिक, वचनों से होने वाली वाचनिक और मन से होने वाली मानसिक विनय होती है। गुरुजनों के प्रत्यक्ष जो विनय की जाती है वह प्रत्यक्ष विनय कहलाती है। गुरुजनों के सामने ना रहने पर परोक्ष में जो विनय की जाती है वो परोक्ष विनय कहलाती है, अथवा परोक्ष में गुरु की आज्ञा, निर्देश तथा चर्या में रहना, ये परोक्ष विनय कहलाती है। जैसे अपने पास गुरुजी नहीं है, फिर भी अपन उन गुरु की अपन उतनी ही विनय कर रहे हैं जितनी सामने होते तो करते, उतनी विनय करना, ये विनय कहलाती है। औपचारिक विनय, गुरु आ रहे हैं, आप अपने स्थान पर खड़े हो गए, औपचारिक विनय। गुरु बैठे, उन्होंने आशीर्वाद दिया, आप बैठ गए, औपचारिक विनय कहलाती है। कोई अपने से बड़े साधु आ रहे हैं, आप खुद खड़े हो गए, उनको विनय दी थी, औपचारिक विनय है। आप यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा है, आपसे बहुत बुजुर्ग हैं और वो आपका सम्मान कर रहे हैं, तो आपने उनके चरण छू लिए, ये औपचारिक विनय कहलाती है। इसको औपचारिक विनय कहा जाता है। गुरुजनों की कायिक विनय किस प्रकार करना चाहिए? देखिए, कायिक विनय, वाचनिक विनय, मानसिक विनय, तीनों विनय के बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले कायिक विनय कैसे करना चाहिए। तो ऋषियों को सामने देखकर आदर पूर्वक आसन से उठकर खड़े हो जाना, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, गुरु भक्ति पूर्वक काय सर्ग आदि करके वंदना करना, नमस्कार करना। जो साधु आ रहे हैं उनके सम्मुख जाना तथा प्रस्थान करते हुए के पीछे चलना, गुरु से नीचे बैठना, खड़े होना, पीछे चलना अथवा बाएं चलना, गुरु को आसन देना तथा विराजने के लिए निवेदन करना, उन्हें पुस्तक, कमंडलू, पिछिका आदि उपकरण देना, उनके ठहरने के लिए प्रासुक तथा योग्य स्थान देखकर ठहरने का निवेदन करना, गुरु के समीप विनय पूर्वक पालथी लगाकर अथवा गवासन से बैठना और आदि पैर आदि फैलाकर नहीं बैठना, प्रकृति के अनुकूल तथा गुरु के अनुकूल उनके अंग मर्दन अर्थात वैयावृत्ति करना, उनकी संस्थल लगाना, अच्छा चटाई पाटा आदि बिछाना, गुरु के उपकरणों का प्रतिलेखन करना, उनके आदेश का पालन करना। साधु वर्ग का इसी प्रकार से और जो भी उपकार यथा योग्य अपने शरीर के द्वारा किया जाता है वह सब कायिक विनय कहलाती है, ऐसा मूलाचार में दिया है। और वाचनिक विनय क्या है? पूजा, वचन करना अर्थात गुरु की स्तुति करना, इस लोक और परलोक के लिए धर्म के कारण भूत वचन हित वचन बोलना, परिमित बोलना जिसमें अल्प अक्षर हो किंतु अर्थ उसका बहुत हो, ऐसे मित वचन बोलना, मनोहर अर्थात कानों को सुखदायी मधुर वचन बोलना, आगम के अनुकूल वचन बोलना, जिस प्रकार पाप ना हो ऐसे सूत्रानुवीची वचन बोलना। तुम जलो, मरो, प्रलय को प्राप्त हो जाओ इत्यादि शब्दों से रहित अनिष्ठुर वचन बोलना, कठोरता रहित वचन बोलना, बंधन, त्रासन, ताड़न आदि से रहित अग्रस्त वचन बोलना, असीमसी कृषि आदि क्रियाओं से रहित अक्रिय वचन बोलना, अन्य के दोष रूप वचन नहीं बोलना, जैसा करना वैसा ही बोलना, किसी का तिरस्कार करने वाले वचन नहीं बोलना। ये सब वाचनिक विनय है जो कि यथा योग्य करना चाहिए। मानसिक विनय क्या है? इसका स्वरूप क्या है? तो पांचों पाप तथा सम्यत की विराधना विषयक परिणामों का त्याग करना, धर्म और उपकार रूप प्रिय तथा सम्यक ज्ञानादि रूप हित के परिणाम करना, संक्षेप से मानसिक विनय कहलाती है। साधुओं को किसकी विनय करनी चाहिए? तो एक रात्रि भी अधिक दीक्षा में, गुरु में
एक रात्रि भी न्यून मुनि में, आरिकाओं में तथा ग्रस्तों में अप्रमादी मुनि को यथा योग विनय करना चाहिए। यहां एक रात्रि अधिक में दीक्षा गुरु, श्रुत गुरु तथा तप में अपने से बड़े गुरुओं को लिया है, चाहे वे गुण व आयु में लघु हो। ठीक है, यहां पर यथा योग्य से तात्पर्य है जिसके जितना आदर सम्मान पद तथा मर्यादा के साथ देने योग्य है उतना ही देना चाहिए। आपसे अगर कोई छोटे साधु हैं तब भी आप उनको सम्मान देना चाहिए, और आपसे बड़े हैं तो आपको वैसा सम्मान देना चाहिए। यथा योग्य जैसे दिया जाता है वैसे आपको सम्मान देना चाहिए। अब है विनय आवश्यक। विनय आवश्यक क्या है? तो विनय के बिना मनुष्य की संपूर्ण शिक्षा निरर्थक है। विद्या अध्ययन का फल विनय है। विनय का फल सर्व कल्याण अथवा स्वर्ग और मोक्ष रूप है। विनय मोक्ष का द्वार है। विनय से संयम, तप और ज्ञान होता है। विनय से आत्मशुद्धि, आत्मा से कर्मों की नियुक्ति होती है। विनय से कलह का अभाव होता है। विनय से माया और मान का निरसन होता है। विनय से निसंगता, लोभ का अभाव हो जाता है। विनय से गुरु के प्रति भक्ति प्रकट होती है। विनय से 100 पर में सुख उत्पन्न करना आ जाता है। कीर्ति, मैत्री, मान भंजन, गुरुजनों से बहुमान, तीर्थंकरों की आज्ञा पालन और गुणों की अनुमोदना, ये सब विनय के गुण हैं। ये विनय के गुण माने गए हैं। इसी के साथ अगला जो तप बताया वो वैयावृत्ति। वैयावृत्ति किसे कहते हैं? तो वसति का स्थान, आसन तथा उपकरण देना, ये वैयावृत्ति है। बसती का बनवाना मुनिराज की, स्थान देना उनको, उनके लिए आसन, उनका उपकरण देना, ये वैयावृत्ति है। उनका प्रतिलेखन करना, आहार देना, आहार दान देकर, औषधि देकर साधुओं का उपकार करना चाहिए। मलच्युति आदि होने पर उसे साफ करके वैयावृत्ति करना चाहिए। किसी बुजुर्ग साधु हैं और उनका मल क्षेपण हो गया अचानक, तो उनकी मल को भी अगर आप साफ कर रहे हैं तो ये आपकी वैयावृत्ति कहलाती है। अथवा धर्म साधक की साधना में आने वाले बाधाओं को दूर करके उनके संयम तप के अनुकूल व्यवस्था कर देना, ये वैयावृत्ति कहलाती है। मुनिराज आहार के समय बच्चे के समान है, अपने बच्चे हैं, और जब अपने आपके बच्चे का मल निकल जाता है तो आप अपने हाथ से ही तो उसको साफ करते हैं। इंतजार थोड़ी करते किसी का कोई आएगा साफ कराएगा, आप अपने हाथ से ही करते हैं। तो ऐसे वो मुनिराज भी आपके बच्चे तुल्य हैं। अगर ऐसा कभी कुछ हो जाता है तो अपने हाथ से ही साफ करके वैयावृत्ति का धर्म अपना निभाना चाहिए। क्या करना होगा? बस स्नान करना होगा, स्नान कर लेना, और क्या होगा? ये वही कर सकता है जिसके अंदर ये गुण होगा। वैयावृत्ति किसकी करनी चाहिए? तो गुणाधिक, जो आपसे गुणों से अधिक हैं, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, दुर्बल, साधुगण, कुल, संग और मनोज्ञता सहित मुनियों पर आपत्ति के प्रसंग में वैयावृत्ति करना चाहिए। गुणाधिक मतलब अपनी अपेक्षा से जो गुणों में बड़े हैं, आचार्य आदि। उपाध्याय, श्रुत गुरु। तपस्वी, जो काय क्लेश में तत्पर हैं। शैक्ष, जो शास्त्र के शिक्षण में तत्पर हैं। दुर्बल, जो व्याधि से पीड़ित हैं। साधुगण मतलब ऋषि, मुनि, यति, अनगार। कुल, अपने गुरु परंपरा के साधुगण। संग, चतुर्वेद श्रवण संग। मनोज्ञ, जो सुख से आसीन या उपद्रव रहित संत जन हैं, ऐसे मुनियों की वैयावृत्ति करने योग कहा गया है। अब हम जानते हैं एक स्वाध्याय के बारे में, और फिर कल शुरू करेंगे अपन ध्यान का वर्णन। आज स्वाध्याय करके और इसका विराम देंगे। स्वाध्याय किसे कहते हैं? तो रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए अथवा आत्मकल्याण की भावना से जिनेन्द्र देव के द्वारा कथित शास्त्रों को विनय पूर्वक पढ़ना ये स्वाध्याय कहलाता है। अथवा
अंग और पूर्व का सम्यक पढ़ना ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय के 5 प्रकार हैं, उनको जानना चाहिए। परिवर्तन, जिसको कहते हैं वाचना, वाचना भी एक नाम आता है। पढ़े हुए ग्रंथ को पुनः पुनः पढ़ना, रटना, इसको परिवर्तन। और कई अन्य ग्रंथों में से आमना भी कहा जाता है। आमना शब्द है, वाचना तो आगे दे रहे हैं, आमना पहले दिया है। आमना, वाचना क्या है? शास्त्रों का व्याख्यान करना, वाचना जैसे अपनी वाचना चल रही है। प्रेक्षणा, शास्त्रों का श्रवण करना, पूछना, उसके बारे में कुछ आपको आ नहीं रहा तो आप पूछ रहे हैं, पूछना, प्रेक्षणा। अनुप्रेक्षा, अनित्य आदि 12 भावनाओं का चिंतन करना, ये अनुप्रेक्षा कहलाती है। और धर्म कथा, मतलब 63 सलाह का पुरुषों का चारित्र पढ़ना, ये धर्म कथा कहलाती है। इसको धर्मोपदेश देना धर्म कथा भी कहा जाता है। इस प्रकार 5 तपों के बारे में जाना, अंतरंग तप के। 6वां तप जो है वो ध्यान है। ध्यान का वर्णन अपन कल जानेंगे विस्तार से, जिसमें आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान और उन सब के 4 भेद भी इसमें अपन कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे शेष क्लास कल करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। रुक जाओ।